प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रक्तध्वज नाटक का नाट्य विश्लेषण कर रहे थे और हम देख रहे थे कि उसका कथानक किस प्रकार का बन पड़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके समक्ष प्रत्येक अंक का प्रत्येक दृश्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके साथ में ही उसका विश्लेषण भी कर रहा हूं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप उस कथानक को समझते हुए पूरे घटनाक्रम को समझें और तत्पश्चात उस विश्लेषण का लाभ लेते हुए अच्छे से प्रश्नोत्तर करने में सक्षम हों। हम दूसरा दृश्य देखते हैं। यह दोपहर का समय है। गोविंद स्वामी अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यतः इस अंक में हम देखते हैं कि गोविंद स्वामी ने जो जनजाति अंचल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसको सबके समक्ष प्रस्तुत किया है और उससे किस प्रकार एक नकारात्मक वातावरण उत्पन्न हो रहा है उसकी ओर भी संकेत किया है। साथ ही इस अंक में हम देखते हैं गोविंद स्वामी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है और धर्मांतरित या मतांतरित जो व्यक्ति हैं उनका पुनः सनातन धर्म में स्वागत किया है। गोविंद स्वामी ने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि यह खबर बहुत बुरी है कि फिरंगी हमारे किशन को अपना क्राइस्ट बताते घूम रहे हैं। माना कि अपना देश गरीब है, गरीबों को अन्याय और अत्याचार भी खूब सहन करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि फिरंगियों के धर्म गुरु उन गरीबों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में दीक्षित करवा ले। आप लोग धर्म परिवर्तन का मतलब समझते हो क्या? यह स्पष्टतः किशन अर्थात कृष्ण भगवान को क्राइस्ट बता करके धर्मांतरण जो फिरंगियों द्वारा करवाया जा रहा है उस पर गोविंद स्वामी ने अपना मत स्पष्ट किया है। तब गणेशिया ने स्पष्टतः उत्तर दिया कि किसी व्यक्ति को धर्म नहीं बदलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म नहीं बदल सकता है और रुकाशिया भी उसका समर्थन करता है। तब गोविंद स्वामी ने स्पष्ट किया कि यह धर्मांतरण वास्तविकता में राजनीति है। यह राजनीति के घेरे में धर्म को घसीटकर धर्म को अधर्म बना रहे हैं और उनका षड्यंत्र यह है कि वो धीरे धीरे धर्मांतरित करके जो भारत के सनातन धर्मी लोग हैं उन सभी को ईसाई बना लेंगे और जैसे जैसे भारतीय व्यक्ति ईसाई बनता जाएगा उसकी सोच, उसके विचार और उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता सब कुछ ईसाइयों की हो जाएगी। वह ईसाई बन करके रहेगा और उसके बाद में ये भारतवर्ष फिरंगियों का इंडिया बन जाएगा। भारत नहीं रहेगा। गणेशिया तब इस बात को समझता है और कहता है इसका मतलब ये लोग बिना लड़े पूरे देश को अपने पांव तले रौंदने का इरादा रखते हैं, अर्थात मानसिक रूप से गुलाम बनाकर देश पर अपना प्रभुत्व, अपना साम्राज्य स्थापित करने के ये जो प्रयास हैं वो धर्मांतरण के द्वारा किए जा रहे हैं और ये मोहरा इस जनजाति अंचल में फिरंगी भेज चुके हैं। और साथ ही गोविंद स्वामी ने यहाँ पर रियासतों
की जो सोच है उसको भी उभारा है। गोविंद स्वामी को यदि हम पूरे इस नाटक में देखें तो हम देखते हैं कि उन्होंने कहीं भी रियासतों का विरोध नहीं किया है, लेकिन जो राजा महाराजाओं में जो दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई थी उनका वे खुल करके विरोध करते हैं और उन राजा महाराजाओं को वे आगाह करते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं, वे उन षड्यंत्रों को समझें, तभी वे अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे। गोविंद स्वामी कहते हैं ये जो रियासतें हैं इन्हें वे निगल रहे हैं और हमारे जो राजा महाराजा हैं वो भी उनके षड्यंत्रों को नहीं समझते हैं और वो उनकी जाल में फंस गए हैं। अब एक तरह से उन्होंने हमारे राजा महाराजाओं को अपने अधिकार में ले लिया है, एक तरह से उन्होंने अपना दास बना लिया है। हमारे जो राजा महाराजा महारावल हैं वो सब उनकी देखरेख में अब रह रहे हैं, अब वे नाम मात्र के रह गए हैं और फिरंगियों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। गोविंद स्वामी ने यहाँ पर ईसाई धर्म के संबंध में अपना मत भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार हमारा एक धर्म है हिंदू धर्म सनातन धर्म, उसी प्रकार फिरंगियों का भी ईसाई धर्म है और उस ईसाई धर्म में हम देखते हैं कि उनका चर्च होता है जिसे गिरजाघर भी कहते हैं। वे वहाँ पर ले जाते हैं और वे वहाँ पर उनको पूजा करवा करके फिर वे उसे ईसाई बना लेते हैं। गणेशा उनकी इस बात में हामी भरता है और कहता है कि हाँ, मैंने भी चर्च का दृश्य देखा है। एक आदमी सफ़ेद चोगा पहनता है ऊपर से नीचे तक और उसे वे पादरी कहते हैं। कुछ औरतें भी होती हैं जिन्हें नन कहते हैं। वे यहाँ पर हमारे भोले भाले भाइयों को बुलाते हैं और फिर उनका धर्म उनकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेते हैं। गणेशा साथ ही यह भी कहता है कि इस प्रकार वे बिना खड़ग या तलवार के पूरे देश को अपना गुलाम बना लेंगे, अपने अधिकार में कर लेंगे। रुकाशिया तब यहाँ पर उनका प्रतिवाद करता है और कहता है कि ये फिरंगी हमारे हुक्मरानों से अच्छे हैं क्योंकि उनमें धर्म का कोई भेद नहीं है, उनमें कोई छुआछूत नहीं है, उनके धर्म में कोई छुआछूत नहीं है या फिर जातियों का भेद नहीं है और वे हमारे धर्म में न आस्था रखने वालों सभी व्यक्तियों को एक समझते हैं। इस प्रकार वे हमारे धर्म की कमियों को पूरा कर रहे हैं। गणेशा उनकी बात में हामी भरता है और कहता है कि हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ पर कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और धर्म के नाम पर हम पर शासन करते हैं। फिरंगियों में धार्मिक भेदभाव नहीं है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं इतने वर्षों से जब इस गुलामी को सहन कर रहे हैं, उनकी पीढ़ियां इस भेदभाव को सहन कर रही हैं, तो अब वे हैरान परेशान होकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और अब आप इसे लोभ कहें या कोई और कारण, पर मुझे तो यही कारण नज़र आता है। इस पर गोविंद स्वामी कहते हैं कि गणेशा, आज तूने लाख टके की बात कह डाली, यही सच है, पर ये तो सोच रहे अपने देश अपने मानुख का क्या होगा। सब ईसाई
हो गए तो अपना पूजा पाठ, नेम धर्म, प्रार्थना वंदना, मंदिर मस्जिद, इन सब का क्या होगा? अब तू होगा बुश और मैं होऊंगा थॉमसन। न गोविंदा मिलेगा, न गणेश न रुकाशा। तू ये सब बर्दाश्त कर सकेगा? जी सकेगा? नकली खाल ओढ़कर गा सकेगा? और एक भजन गाते हैं। गणेशिया इस भजन पे मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है, क्षमा स्वामी क्षमा, हमारी सोच में खोट आ गया था। ना ना, ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। और तब रुकाशिया कहता है, हमारा यही तो विश्वास धर्म है, यही हमारी आत्मा है। ना ना, हम फिरंगियों की वे चाल कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तब गोविंद स्वामी कहते हैं, अपने पुजारी पुरोहित तो अब तक जरा भी नहीं चेते। चेते भी क्यों? ये महारावल से भेंट पूजा पाते रहते हैं, उन्हें गरीबी से क्या मिलता है? उसकी बला से गरीब जाए भाड़ में। गरीबों को उन्होंने कितना सताया। वह उत्पीड़न शासकों की मार से कहीं ज़्यादा गहरी है। आज भी वे छुआछूत की लगाम थामे अड़े हुए हैं। जिन्होंने धर्म बदल लिया, उन्हें वे अपने धर्म में वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। स्वामी दयानंद का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। गणेशिया कहता है, सुना तो है, वह तो अपने देश के बहुत बड़े संत पुरुष हैं। तब गोविंद स्वामी उन्हें कहते हैं कि हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती से मेरा परिचय है और स्वामी दयानंद सरस्वती को मैं व्यक्तिशः जानता हूँ और उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। उन्होंने जो भोले भाले और भटके हुए लोग हैं, जो किसी कारणवश अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई बन गए हैं या फिर किसी अन्य धर्म में चले गए हैं, उन सबको वापस सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में लाने का मन बनाया है। और उसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है और आर्य समाज अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया है। अर्थात जो व्यक्ति अपने धर्म का त्याग कर चुका है, उन सबको अपने घर में, अपने धर्म में वापसी का अधिकार दे दिया है। वे मंत्र और यज्ञ के द्वारा उन्हें पवित्र करते हैं और इस प्रकार आर्य समाज की दीक्षा दिलवा करके उन्हें वापस अपने हिंदू धर्म में ला रहे हैं। गोविंद स्वामी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि फिरंगियों के धर्मदाता अपनी गरीब और भोली भाली प्रजा को ईसाई बना रहे हैं। इस अन्याय को रोकना आवश्यक है। यह काली आंधी है, यदि वक्त रहते चेत नहीं किया तो यह सबको उड़ा ले जाएगी। अर्थात यहाँ इस अंक में हम देखते हैं कि गोविंद स्वामी ने जो ईसाईकरण का प्रमुख लक्ष्य था उसको समझ लिया था। वे जानते थे कि फिरंगी यहाँ पर अपने देश के लोगों को एक तरह से मतांतरित करके मानसिक तौर पे अपना गुलाम बनाना चाह रहे थे और इसके लिए वे लोभ लालच भी प्रदान कर रहे थे। किसी तरह यहाँ का भोला भाला मनुष्य उनके जाल में फंस जाए और वो ईसाई बन जाए, फिर वे धीरे धीरे अपनी बातें उनसे मनवाते रहेंगे। गोविंद स्वामी जानते थे कि इस प्रकार एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इस भील समुदाय में ही वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो और यह समाज कभी भी एकजुट नहीं हो पाए। उन्होंने इस षड्यंत्र को भलीभांति परख लिया था और इस प्रकार उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया और उन सभी को कहा कि हम सभी मिलकर के तैयार रहें और हम सभी शुद्धि आंदोलन करवाएंगे इस क्षेत्र में। तभी भागते भागते वहाँ पर चीमी आती है और चीमी उन्हें कहती है कि यहाँ पर खतरा है, सभी भागो। तब गोविंद स्वामी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो माँ? तो वह कहता है कि राज दरबार में आज एक घटनाक्रम घटा है और वहाँ पर नाहर सिंह और भूरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आक्षेप लगाया है राजद्रोह का। गोविंद स्वामी थोड़े से विचलित होते हैं, लेकिन फिर उन सभी को कहते हैं कि अब
खतरा यहाँ पर भी है। तब चिमी कहती है कि आपको यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तब गोविंद स्वामी उन सबको आदेश देते हैं कि तुम सभी ये स्थान शीघ्र यहाँ से छोड़ दो। लेकिन चिमी नहीं मानती है और वह कहती है कि तुमने मुझे माँ कहा है तो मेरी बात तुम्हें भी माननी होगी, तुम भी इस स्थान को छोड़ दो। इस प्रकार वे सभी मिलकर के उस स्थान को छोड़ देते हैं। इस प्रकार इस दृश्य का यहाँ पर पटाक्षेप होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। मुझे विश्वास है आज का यह विश्लेषण आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।